जय हिंद दोस्तों अमेरिका जो जाना जाता है, जो किसी भी देश या कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, उन्होंने जो है 3 इंडियन कंपनीज़ के ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिया है ईरान के साथ इलीगल ट्रेड करने के आरोप में, जिसके रिगार्डिंग कई आर्टिकल पब्लिश किया गया है। 3 इंडियन बेस्ड फर्म्स एवं डजन कंपनीज हिट विथ यूएस सैंक्शंस फॉर ट्रेड विथ ईरान। यूएस सैंक्शंस ओवर डजन कंपनीज 3 फ्रॉम इंडिया फॉर ट्रेड विथ ईरान, यानी कि डजन कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, जिसमें 3 कंपनीज ईरान इंडिया का है। और इंडिया के ऊपर सैंक्शन 3 कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शन लगाने से पहले यूएस ने इसके रिगार्डिंग इंडिया से डिस्कशन भी नहीं किया कि इसके ऊपर लगा रहे हैं, जो एक गलत तरीका है। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। यूएस ने जो है 1 दर्जन से अधिक कंपनीज, इंडिविजुअल्स और वेसल्स के ऊपर सैंक्शन लगाया, जिसमें 3 इंडियन कंपनीज भी है। यूएस ने कहा है कि ये सभी कंपनीज ने मिलकर के ईरान की मिलिट्री के अनमैन आर्म्ड व्हीकल्स, ईरानियन मिलिट्री के अनमैन आर्म्ड व्हीकल्स को रशिया को ट्रांसपोर्ट किया, रशिया को शिपमेंट किया है, और रशिया इसका यूज जो है रशिया यूक्रेन वार में किया है, जिससे यूक्रेन को अच्छा खासा डैमेज हुआ। और इसी वजह से जो है अमेरिका ने जो है इस 12 कंपनीज और इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, जिसमें 3 इंडियन कंपनीज है। और जो 3 इंडियन कंपनीज है, जिनमें एक कंपनी जैन शिपिंग, दूसरी कंपनी है पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरी कंपनी है सी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 इंडियन कंपनीज है जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है। अमेरिका ने 3 इंडियन कंपनीज के ऊपर ऐसे टाइम पे सैंक्शन लगाया है जब इंडिया और यूएस के बीच जो है रिलेशन इंप्रूवमेंट हो रहा है, और ऐसे टाइम पे जो है बिना इंडियन गवर्नमेंट से इस रिगार्डिंग बिना कोई डिस्कशन किए अपने मनमानी से जो है अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, जो एक तरह से गलत है, जो अपनी मनमानी करते आ रहा है। क्या एलिगेशन लगाया है अमेरिका ने का आरोप है कि सहारा थंडर जो कंपनी है, ये कंपनी जो है ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस के अंदर काम करती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करती है सहारा थंडर कंपनी। और ये सहारा थंडर जो है वहाँ की जो है ईरान की कमोडिटी, ईरान की जो भी सामान वगैरह होता है उसको सेल करती है और शिपमेंट करती है। और ये कंपनी जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, रसिया और वेनेजुएला, ये 3 देश में जो है सामान भेजती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना, रसिया और वेनेजुएला, ये 3 कंट्रीज़ के ऊपर अमेरिका का सैंक्शन पहले से ही है। कई तरह के सैंक्शन लगे हुए वहाँ की कंपनीज़ के ऊपर, और कुछ जो देश के ऊपर भी कई तरह के सैंक्शन लगे हुए अमेरिका के। और ये 3 देश में जो है सहारा थंडर के थ्रू ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है अपना जो शिपमेंट वगैरह भेजती है, ये आरोप है। और इसी के तहत जो शाहिद 136 ड्रोन को जो है रसिया को सप्लाई किया गया है। और यही शाहिद 136 ड्रोन जो है जो ईरान का बना हुआ है, इस ड्रोन की वजह से जो रसिया जो वार में यूज़ किया गया है, ये कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन है, और इसका जो है इसकी वजह से जो है यूक्रेन में अच्छा खासा डैमेज हुआ है। पहले हम समझते हैं ये शाहिद 136 ड्रोन है क्या। शाहिद 136 ड्रोन ये एक लॉन्ग रेंज का सुसाइड ड्रोन है। इसका रेंज है 2500 किलोमीटर रेंज है, ये 2500 किलोमीटर तक का रेंज कवर करती है। और ये सुसाइड ड्रोन है जो 36 kg का एक्सप्लोजन अपने साथ कैरी कर सकता है। ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन कैरी कर सकता है। ये सुसाइड ड्रोन है, और इसको ईरान ने बनाया है। और ये जो है 200 kg का वजन, इसका ये ड्रोन का वेट 200 kg है। और यही ड्रोन का यूज़ जो है ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर किया था। इजराइल के ऊपर यही ड्रोन का यूज़ ईरान ने किया था, जहाँ पे जो है लोग 300 से अधिक मिसाइल जो 14 अप्रैल को जो है ईरान ने जो हमला किया था इजराइल के ऊपर, उसमें कई ड्रोन इसका भी यूज़ किया गया था, इसके थ्रू भी हमला किया गया था। हालांकि उसमें फ़िलहाल इजराइल को किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो इसी ड्रोन का यूज़ जो है रसिया जो है यूज़ कर रहा है यूक्रेन में, और जिसमें अच्छा खासा डैमेज कर रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है यूक्रेन का इसकी वजह से। हालांकि ये ड्रोन जो है बहुत आउटडेटेड ड्रोन है, मगर फिर भी ये सुसाइड ड्रोन है, ये अच्छा खासा डैमेज करता है, जिसका यूज रसिया करते आ रहा है। अब सवाल उठता है कि शाहिद 136 ड्रोन को जो है ईरान से जो है रसिया कैसे पहुंचा गया, क्योंकि ईरान की जितने भी वेसल्स वगैरह जो भी है सबके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। तो इस शाहिद 136 ड्रोन को जो है रसिया पहुंचाने के लिए ईरान ने क्या किया, ईरान की जो सहारा थंडर कंपनी जो है, जो ईरान की मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इन्होंने जो है इंडिया की जैन शिपिंग और पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया। और ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, और पहले ये जो यूएई बेस्ड सी शिप मैनेजमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया। यूएई बेस्ड सी शिप मैनेजमेंट को जो है सहारा थंडर अपना मटेरियल भेज दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और यूएई बेस्ड सी शिप मैनेजमेंट जो है फिर जो है इंडिया की जैन शिपिंग और पोर्ट इंडिया प्राइवेट, ये 2 कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके फिर इसके थ्रू जो है ये अपना जो है शिपमेंट्स वगैरह जो है जितने भी था ये शाहिद 136 ड्रोन को जो है
रसिया भेजा। और यही आरोप जो है, और ये पहली बार नहीं भेजा, ये 2022 से लगातार कई मल्टीपल शिपमेंट्स में भेजा, एक बार नहीं भेजा, मल्टीपल शिपमेंट्स में 2022 से कब तक भेजा। और ये सहारा थंडर का शिपमेंट्स था जो इनडायरेक्टली रूप से उन्होंने भेजा। इसके अलावा यही आरोप जो है इंडिया बेस्ड C8 शिप मैनेजमेंट पे भी आरोप लगाया। C8 शिप मैनेजमेंट ने भी यूएई बेस्ड कंपनी ट्रांस गल्फ एजेंसी के थ्रू भेजा। वही सेम यहाँ पे वही चीज़ है कि सहारा थंडर ने खुद से नहीं भेजा, सहारा थंडर ने जो है इस अपने शिपमेंट्स को यूएई बेस्ड कंपनी ट्रांस गल्फ एजेंसी को भेजा, और फिर इसके थ्रू जो है ट्रांस गल्फ एजेंसी ने जो है इंडिया बेस्ड C8 शिप मैनेजमेंट के थ्रू ये सारी जो है ड्रोन्स वगैरह रसिया भेजा। हालांकि ये शिप कंपनीज को मालूम भी नहीं होगा कि ये शिपमेंट के ऊपर क्या है, यानी कि बराबर कंटेनर के ऊपर क्या अंदर है, उसको मालूम नहीं होगा कि क्या भेज रहा है। और इसकी अभी मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने ड्रोन सप्लाई किया है और उसके रिगार्डिंग सेंक्शन लगाया गया है। और ये पहली बार नहीं जब अमेरिका ने जो है इंडिया के 3 कंपनी के ऊपर सेंक्शन लगाया है। इससे पहले पिछले साल जो है इंडिया की पेट्रोकेमिकल कंपनी के ऊपर सेंक्शन लगाया गया था। इसका आरोप था कि ये ईरान से जो है पेट्रोल लेकर के, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स लेकर के चाइना वेनेजुएला को सप्लाई कर रहा है। और इसी आरोप में जो है इंडिया की पेट्रोकेमिकल कंपनी के ऊपर लास्ट ईयर जो है अमेरिका ने जो सेंक्शन लगा दिया था। और अमेरिका ने उस टाइम सेंक्शन तब लगाया था जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर यूएस के विजिट से जस्ट वापस आए थे, और उसके नेक्स्ट दिन अमेरिका ने सेंक्शन लगा दिया था। और अमेरिका जो ये मनमानी कर रहा है, और ये पहली बार नहीं कर रहा है, और अमेरिका को कम से कम इंडिया से पूछना चाहिए इसके रिगार्डिंग कि सेंक्शन लगाने वाले हैं। कि एक होता है कि फॉर्मेलिटीज़ के तहत इंडियन गवर्नमेंट से पूछा जाता है, कंसल्ट किया जाता है कि ऐसे ऐसा आरोप है, इसके ऊपर तब किया जाएगा। मगर यहाँ पे अमेरिका ने बिना कोई जांच किए, बिना कुछ किए डायरेक्टली इंडियन कंपनी के ऊपर सेंक्शन लगा दिया, जो ये पूरी तरह से बायस्ड है, ये गलत है। और इस यूएस का जो सेंक्शन लगाया है इंडिया के ऊपर, इसका असर सिर्फ यूएस का सेंक्शन नहीं रहेगा। इसके बाद क्या होगा, यूएस का सेंक्शन के बाद अब यूके इस पर सेंक्शन लगाएगा, यूके का सेंक्शन के बाद अब यूरोपियन यूनियन इस पर सेंक्शन लगाएगा। और यूरोपियन यूनियन में सेंक्शन लगाने का मतलब है कि ये कंपनी जो है अब यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन, ये 3 जगह, यानी कि पूरी तरह से एक तरह दुनिया का आधा वर्ल्ड से जो कट जाएगा। यहाँ पे वो यानी कि ये दुनिया के आधा मेन हाई पेइंग मार्केट, आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप वगैरह का मार्केट जो एक हाई पेइंग मार्केट है, एक हाई रिसोर्स हंगरी कंट्री मार्केट है। तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ से अगर बैन लगने का मतलब है क्या कि आप जो आपका जो अर्निंग को अच्छा खासा धक्का लगेगा। और जिस कंपनी के ऊपर यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन का सेंक्शन लगता है, उस कंपनी से ऊपर जल्दी कोई भी कंपनी उसके साथ ट्रेड करने का हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्क रहता है। अगर उसका असर सिर्फ उस कंपनी पे नहीं पड़ेगा, उसके साथ जो कंपनी ट्रेड कर सकता है उसका असर उस पर ही पड़ सकता है, और उस कंपनी के ऊपर भी सेंक्शन लग सकता है। इसलिए कोई भी कंपनी जो सेंक्शन लगी हुई कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं करता है जनरली।